हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम की हम लोग बात करने वाले हैं। जो आपका री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसमें आपका लगभग 2 से ढाई महीने का समय अभी आपके पास है। इतने समय आपके पास है, समय को आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। आप लोग पूछ रहे थे कि आपका एग्जाम कब तक होगा, तो मैं आपको एक डेट बता देता हूं कि अभी आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का समय आपके पास है। इस समय को आपको व्यर्थ नहीं करना है। अभी आपके लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं देश भर में, और जब आपके लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और तो ऐसे में आपका री एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ जो आपका बीपीएससी के भ्रष्ट अधिकारियों पर जो जांच पड़ताल चल रही है, जो ईओयू आपकी जांच कर रही है, वो भी आपकी साइड बाय साइड चल रही है। तो वो सारा मटेरियल आपका साइड में चल रहा है, उस चीज को आपको नहीं देखना है। अब आपको रोज ये नहीं देखना कि हमारा पेपर कब होगा, ईओयू की रिपोर्ट में क्या आया है। हमें रोज इन चीजों में नहीं पढ़ना है। जो आपके पास समय है, उस समय को आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करना है आपको यहाँ पर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर आपको प्राइमरी में पीआरटी में अगर आपको एक सीट अपनी आपको कंफर्म करनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी आपका डाउट है तो पूछिएगा जरूर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइमरी में आपको एक सीट पाने के लिए आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप किस प्रकार से 100+ नंबर प्राइमरी में गेन कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है आप सभी के लिए। ये 100+ नंबर आप किस प्रकार से ला सकते हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्राइमरी के जो पेपर पूछे जा रहा है, चाहे वो टीआरई 1.0 में हो, 2.0 में हो, या फिर जो आपका रद्द हुआ है हाल ही में टीआरई 3.0, उसमें आपके प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, कौन सी किताब से पूछे जा रहे हैं, और किस टॉपिक से आपके आ रहे हैं, और किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपका यही था जब तक आपका टीआरई 3.0 का पेपर नहीं हुआ था कि सिलेबस क्या होता है, कहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको सिर्फ इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा होगा, उतने टॉपिक आपने पढ़े होंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिली होगी और आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा टीआरई 3.0 का, जो आपका रद्द हो गया। भले ही रद्द हो गया, लेकिन आपको पेपर को करने के बाद एक प्रकार का बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिला होगा कि अगर आपने क्वेश्चन को बना लिया होगा तो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, और किस टॉपिक से आपके कितने प्रश्न पूछ जा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जितने भी मैंने आपको प्रश्न आपको लिख रखे हैं, वे मैंने आपके टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 जो आपका एग्जाम हुआ, आपका जो पेपर हुआ था, उनके अकॉर्डिंग जो आपके एवरेज नंबर, एवरेज क्वेश्चन आपके पूछ जा रहे हैं, वो मैंने आपको लिख रखे हैं। तो आप देख सकते हैं मैथ से प्राइमरी की बात हो रही है। 6 to 8 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ प्राइमरी की बात करने वाले कि प्राइमरी के लिए अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो किस प्रकार से आप करेंगे, और क्या आप पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप मैथ जो आपकी पूछ जाती है, मैथ के आपके लगभग 16 क्वेश्चन आपके प्राइमरी में पूछे जाते हैं। 16 क्वेश्चन। ठीक है, 120 आप सभी जानते हैं। एक बार मैं बता देता हूं, जो आपका प्राइमरी का पेपर होता है वो आपके 2 पोर्शन में बटा होता है। एक आपका जनरल पेपर होता है, दूसरा आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। तो जनरल पेपर की बात करते हैं। जनरल पेपर जो आपका होता है वो 120 अंक का होता है, और 120 अंक से ही आपकी मेरिट बनती है। और दूसरा जो पेपर आपका लैंग्वेज का होता है, वो उसमें आपको 9 नंबर चाहिए होता है 30 में से। ठीक है, तो जो आपका 120 में से आपकी जो मैथ होती है, वो आपकी 16 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए हैं टीआरई 1.0 में भी, 2.0 में भी और 3.0 में भी। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन आपके मैथ से होते हैं, और 16 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। अब इन 16 क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 16 दूनी 32 यानी कि 16 और 16 32 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से होते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 16 में से 16, यहां पर भाई 16 में से 16 आप ला सकते हैं बहुत आराम से। 1-2 क्वेश्चन आपको फंसाएगा, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। 16 में से आप 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन आराम से बना ले जाएंगे रीजनिंग के, और इसी प्रकार से आप मैथ के भी 16 में से आप 14-15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके इतिहास पूछ जाता है, इतिहास में आपका आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी पूछ जाता है। तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन आपके इतिहास और आईएनएम से पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो आपको इनको फॉलो करना, इनको पढ़ना है। इसके अलावा जो भूगोल है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इनके कौन से टॉपिक पढ़ने। इतिहास तो पढ़ना है, अब इतिहास तो समग्र है, प्राचीन इतिहास भी है, मध्यकालीन इतिहास भी है, आधुनिक इतिहास भी है, सबको नहीं पढ़ना। मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, अभी उन टॉपिक को पढ़ना है। अभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बना रहे। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा सब्जेक्ट को लिख रखा है, मैं अभी आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं।
ठीक है। तो आपको भूगोल से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं भूगोल की आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। इसके बाद आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्राइमरी लेवल का पेपर है। प्राइमरी लेवल में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप प्राइमरी का पेपर को देने जा रहे हैं, आप प्राइमरी के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़ना है वो आपको 6वीं से 8वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़ना। 6वीं से 8वीं तक की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो भूगोल आप 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि पॉलिटी का जो महत्व है वो आपको 6वीं से 8वीं में पॉलिटी थोड़ा कम पूछी गई है और कम दी गई है, इस वजह से आपके पॉलिटी के 8 क्वेश्चन हैं। और आप यहां भी देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन है, यानी कि जो आपकी अर्थशास्त्र होती है उसका सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्राइमरी में। क्यों 1 क्वेश्चन पूछा गया है? क्योंकि आपकी जो 6वीं से 8वीं की एनसीईआरटी है, यहां पर इकोनॉमी का दूर दूर तक कोई भी दिया गया नहीं है। इकोनॉमी आपकी यहां पर होती भी नहीं है। जो भी आपका होता है वो सारा पर्यावरण के रूप में आपका पढ़ा दिया जाता है। तो 6वीं से 8वीं में आपकी अर्थशास्त्र नाम की कोई भी किताब आपकी नहीं चलती है। अर्थशास्त्र जो आपकी किताब होती है वो कक्षा 9 से स्टार्ट होती है और 12th तक चलती है। तो आप यहां देख सकते हैं इसी वजह से आपका इकोनॉमी का सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपका जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इस वजह से आप देख सकते हैं कि आपको 6वीं से 8वीं तक की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी को आपको पढ़ना भी नहीं है अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए यही है। 24 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से आपके पूछे गए हैं। अब सामान्य विज्ञान में आपका बायोलॉजी भी आया है, फिजिक्स भी आया है और आपका जो है आपका केमिस्ट्री भी आया है, यानी कि तीनों चीज आपकी यहाँ पर पूछी गई हैं। 8 क्वेश्चन आपके तीनों के पूछे गए हैं, चाहे आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो सामान्य विज्ञान को आपको अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, देखिएगा जरूर। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की आपके 1 क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको इग्नोर करना है। आपको बन जाएगा, अगर बनता होगा तो आपको बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो इसको आप छोड़ देंगे। 1 क्वेश्चन है, कोई बड़ा महत्व तो नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो स्टैटिक जीके के आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके आपका जो होता है, अगर इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, अगर आप जो इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और सामान्य विज्ञान को आप पढ़ लेते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है, अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्व, 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर इन चीजों को आप पढ़ लेते हैं तो जो आपका स्टैटिक जीके है, आराम से आपके 4 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप आराम से कवर कर ले जाएंगे और 4 क्वेश्चन आ जाएं, चाहे 6 क्वेश्चन आ जाएं, आपको बन जाएंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल है और आपके 16 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे गए। लगभग 16 क्वेश्चन आपके टीआरई 1.0 में, 2.0 में और 3.0 में आपके लगातार बहुत बड़े महत्व से, आपके बहुत बड़े इसका वेटेज है और 16 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको कहां से पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। मैंने आपको बता दिया कि आपके कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए हैं, आपका जो पेपर होता है भाई, जहां से आपकी मेरिट लगती है, वो आपका 120 अंक का होता है। अगर आप इनको जोड़ने जाएंगे तो आप देख सकते हैं 16 कम 16, 16 नहीं 32 और 32 और 8 आपका 40 हो जाएगा और 40 हो गया। इसी प्रकार से आपका 40 और 20 आप देख सकते हैं 60 हो जाएगा और 60 और 20 आपका 80 हो जाएगा और 80 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और आपका 15 और 19 लगभग आपका 119 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके यहां से आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आपके कहीं इधर उधर से और आया था, उसको मैं आपको फिर बता दूंगा। तो आपके 120 में से 119 क्वेश्चन मैंने आपको गिनवा दिए हैं पूरे टोटल कि इन सब्जेक्ट से आए हैं और कहां से आए हैं और कितने सब्जेक्ट से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग बात करते हैं कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सारे टॉपिक नहीं लिख सकता है क्योंकि मेरी मजबूरी है भाई। यहाँ पर आपका डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये व्हाइट बोर्ड है, इसलिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बना रखी है और पीडीएफ आपको आप देख सकते हैं, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल की पीडीएफ है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो शक्ति एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है, वहां पर मैं सारा का सारा सिलेबस आपको दे दूंगा।
सिलेबस की जो पीडीएफ है मैंने खुद आपको बहुत सारा बनाया है। और बनाई कैसे है आप देख सकते हैं कि जो पेपर आपके पूछे गए हैं, चाहे वो 1.0 का पेपर हो या फिर आपका 2.0 का हो और या फिर आपका जो हाल ही में आपका रद्द हुआ है वो पेपर हो, तीनों को पेपर को सॉल्व करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैंने आपका जो पीडीएफ बनाई है सिलेबस की, उसको आप देख सकते हैं। और जिस आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर मिलने वाली है। अगर आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर गए ना भाई, तो आप कहेंगे मुझसे कि भैया आपने कैसा चैनल दे दिया है। वहां पर आपको सारा मटेरियल मिलेगा, सारा मटेरियल, चाहे आपको एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, इसके अलावा जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और जो आपका सिलेबस होता है वो भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाते हैं भाई, तो आप मान जाएंगे कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपको मिलेगा। और जो सिलेबस की जो आपको पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूं, ये भी आपको वहां पर मिलने वाली है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हैं कि जो मैथ मैंने लिख रखी है उसके 16 क्वेश्चन आपको हैं। तो मैथ के जो 16 क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से आपके पूछे गए हैं आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पर नोट मत करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम आपका पूछा गया है और लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा सरलीकरण जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, यानी कि प्लस माइनस जोड़ घटाव, यानी कि जो आपका बोर्डमास का नियम जो फॉलो करता है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है यहाँ पर। इसके अलावा आपका परसेंटेज आया है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया है। इसके अलावा आपका सीआई और एसआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी आपका पूछा गया है। और जो आपका एवरेज है, औसत के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और आयु संबंधी यानी कि एज रिलेशन संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके जो सांख्यिकी होती है, सांख्यिकी में जैसे मीन, मोड, मीडियन हो गया, यानी कि आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक के क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। मैं आपको एक बार बता भी दूंगा, एक बार मैं आपको सारे का सारा जो मैथ का सिलेबस है उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं एक एक दिन में एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवा सकता हूं। और मैं आपको यहां पर एक दिन में एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाता जाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। पीआरटी के लिए आपको मैथ की गारंटी मैं आपको लिए लेता हूं। जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपको डेली एक वीडियो, एक और बहुत बड़ा वीडियो नहीं कि भाई 10 घंटे का वीडियो चल रहा है, 12 घंटे की मैराथन चल रही है, इस प्रकार का नहीं, मात्र 30 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा और उसमें आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो जो आपका मैथ के लिए मैं बता चुका हूं आपको टॉपिक। इसके अलावा आपको जो आपका त्रिकोणमिति होता है, अलजेब्रा होता है, क्षेत्रमिति यानी कि जो आपका एडवांस मैथ होता है, इनके सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करके जाने हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका था, अगर आप इनके फॉर्मूला याद करके गए होंगे तो जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो आपको बन जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से। और जो टॉपिक मैं आपको बता दिया है मैथ के, वो आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसके अलावा आप बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत आपको बिल्कुल मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूं सिर्फ आपको वही टॉपिक कंप्लीट करने हैं। कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, इसका मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या हो गई, इसके अलावा सीरीज हो गई, श्रृंखला हो गई, और दिशा ज्ञान यानी कि आपको दिशा का ज्ञान है या नहीं है। इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप आपको हो गया, रक्त संबंध हो गया, एनालॉजी हो गया, सादृश्यता, बैठक व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा आकृति गिनना यानी कि क्वेश्चन आता है कि इसमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं या कितने वर्ग हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और कथन और निष्कर्ष यानी कि आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और आपका जो घड़ी होती है, घड़ी क्लॉक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके कैलेंडर से भी आपके एक दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो रीजनिंग में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में आपका चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इनको भी आपको सारे के सारा जो कंटेंट है, मैं आपको टॉपिक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूं। वहां पर आप ज्वाइन करके इन सारे टॉपिक को आप देख सकते हैं। और यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई अलग टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतिहास के लिए भी आपको बता देता हूं एक बार। इतिहास में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं उसमें आपको विश्व इतिहास के बारे में बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि आपको इस विश्व इतिहास के बारे में ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। इसमें आपको आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में भी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्पेशल रूप से पढ़ना है। 1857 से लेकर 1947 तक की जो भी आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको पढ़ना है। 1897 क्रांति को पढ़ना है। जनजातीय आंदोलन जितने भी हो उनको पढ़ना है, खासतौर से जो बिहार से संबंधित जितने भी जनजातीय आंदोलन है उनको अच्छे से पढ़ना है। जो बिरसा मुंडा जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसको आपको पढ़ना है। और कृषि से संबंधित जो भी आंदोलन हुए हैं उसको पढ़ के जाना है। और जो हमारे गांधी जी थे, तो गांधी जी के बारे में जो भी आपका पूछा जाता है, संपूर्ण गांधी युग आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, और जो आपका
विश्व इतिहास हो गया यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, उसमें आपको पुनर्जागरण देख लेना है। औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति हो गया, जर्मनी और हिटलर के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इतना आपको मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए विश्व इतिहास के बारे में। तो ठीक है, मैं आपको मैथ का सिलेबस बता चुका हूँ, रीजनिंग का भी बता चुका हूँ, इतिहास के लिए भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में आपको एनसीईआरटी को फॉलो कर लेना है। एनसीईआरटी 6वीं 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी को आप कवर करेंगे तो यहाँ से आपको भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल के साथ साथ आपको जो ईवीएस होता है, पर्यावरण होता है, वो भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके ईवीएस की यानी कि पर्यावरण के भी क्वेश्चन आपके यहाँ से इसी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपका भूगोल हो गया और ईवीएस हो गया, ये आपके दोनों के मिलाकर आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की 6वीं 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए आपको मूल अधिकार हो गया, टॉपिक बता रहा हूं, मूल अधिकार। इसके अलावा आपके नीति निर्देशक तत्व हो गया, संसद के बारे में पढ़ना, राष्ट्रपति क्या होता है, उसकी क्या शक्तियां होती हैं, क्या कार्यभार होते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ना है और आपका न्यायपालिका। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आपकी पॉलिटी के जो आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अगर इन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपके 8 क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान के बारे में आपका बात करते हैं। तो विज्ञान के बारे में पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका विज्ञान आपको पढ़ना है, इनकी साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है। कोशिका की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो आपको यानी कि कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपका जो इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका पोषण और पोषक तत्व। यहां से आपके पिछली बार जो TRE 3.2 का पेपर हुआ जो रद्द हो गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पोषण और पोषक तत्व के थे। ठीक है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है, विटामिन बी किसमें पाया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे भाई, और वही आपको पढ़ना है, वही टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो बीमारियां हैं, बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना है। यहां से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं बराबर कि आपकी वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं, जीवाणु से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा पादप शारीरिकी यानी कि आपको पौधे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पादप शारीरिकी आपको पढ़ना है और मानव शारीरिकी भी आपको पढ़ना है। और आपको पाचन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, जो आपका पाचन सिस्टम होता है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ के जाना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको पदार्थ के बारे में पढ़ के जाना है, परमाणु संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं, गैस, बहुलक, अम्ल, क्षार, लवण स्पेशल रूप से पढ़ के जाना है। और दैनिक जीवन में आपके रसायन का क्या महत्व है। इसके अलावा धातु और अधातु से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है, कौन सी आपकी उपधातु है, कौन सी मिश्र धातु है। इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इन टॉपिक को आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कवर करते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहां से आपके पूरा प्रश्न आपका टू द पॉइंट आपको वहीं से प्रश्न मिलने वाला है। अब बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आपको मापन और मात्रक पढ़ लेना है, यानी कि इसकी क्या इकाई होती है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इस प्रकार से आपके मापन और मात्रक, गति के नियम, बल के प्रकार। ठीक है, तो मापन और मात्रक पढ़ लेना है। गति के बारे में पढ़ना है, गति के प्रकार क्या होते हैं, गति के नियम किसने दिए थे, कौन कौन से नियम होते हैं। इसी प्रकार बल क्या होता है, बल के नियम क्या होते हैं, बल के प्रकार क्या होते हैं। प्रकाश के बारे में पढ़ना, लाइट क्या होती है, इस प्रकार आपको ध्वनि के बारे में, ठीक है, ध्वनि के बारे में, ऊष्मा के बारे में, दाब के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना है। तो पर्यावरण अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफी की, अगर आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आपका जो ईवीएस है वो आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी मैराथन देख सकते हैं, किसी भी टीचर की आप देख सकते हैं बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिहार स्पेशल खास तौर से आपके करंट अफेयर से संबंधित। तो यहां से आप किसी भी टीचर की मैराथन देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करेंगे तमाम प्रकार के मैराथन आपके सामने आ जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई आप किताब खरीदना चाहे तो वो भी आपको बता दूंगा मैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो तो काफी लंबा हो रहा है वाला, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज की बुक लिस्ट शेयर करने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कहां से तैयारी करें, चाहे वो कोई भी टीचर हो, जिसको मुझे अच्छा लगेगा उसको लिए मैं आपको बता दूंगा कि आप मैथ उस टीचर से कंप्लीट कर सकते हैं, रीजनिंग आप वहां से पढ़ सकते हैं, या किस किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां से बता दूंगा। तो इस करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करें तो करंट अफेयर्स आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। लगभग आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। और करंट अफेयर्स आप कहां से पढ़ेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपका TRE 3.0 का आपका पेपर हुआ था जो आपका रद्द हो गया,
वहां से आप जिस भी टीचर से अगर आप पढ़ते होंगे करंट अफेयर्स, किसी की भी करंट अफेयर्स आज से आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसमें आप क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको स्पीडी एक नाम से एक करंट अफेयर्स की एक किताब आती है, स्पीडी एक करंट अफेयर्स की किताब आती है जो आपकी छमाही भी होती है और वार्षिकांक भी होती है। स्पीडी करंट अफेयर्स को आप ले लीजिएगा, उसको आप 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़िएगा और वहां से अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन आते हैं यहां से आप उन क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाएंगे। तो एक बार मैंने आपको बता दिया है कि कहां से आपके कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट से आपको पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है, जो आपका डिटेल सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस है जो मैं आपको बता रहा था अभी तक, उसको मैं टेलीग्राम पर आपके शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर जो आपकी पीडीएफ है सिलेबस की वो आपको वहां पर मिलने वाली है। साथ ही साथ जो आपका टारगेट है, मैंने आपको 100+ का टारगेट दिया है और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस किताब से पढ़ना है या फिर किस टीचर से पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि आपका कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से आपको क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब कहां से पढ़ना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।